पाठ 25 अनुच्छेद लेखन। किसी दिए गए विषय पर अपने विचार को क्रमबद्ध और संक्षिप्त रूप में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन में हमें अपने भाव या विचार को क्रमबद्ध रूप से लिखना होता है। अनुच्छेद लेखन से कल्पना शक्ति का विकास होता है। इससे छात्रों की लेखन क्षमता का विकास होता है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पहले दिए गए विषय पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए। विषय से संबंधित विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखना चाहिए। विचारों को छोटे छोटे वाक्यों तथा स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए। नीचे कुछ अनुच्छेद उदाहरण रूप में दिए गए हैं। छात्र इन्हें पढ़कर अनुच्छेद लिखने का अभ्यास करें। स्वच्छ भारत अभियान। सहायक बिंदु: स्वच्छता का महत्व। अभियान की शुरुआत। लोगों की सक्रिय भागीदारी। भारत की स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, स्वच्छता आजादी से अधिक महत्वपूर्ण है। वे भारत में फैली अस्वच्छता और गंदगी भरी स्थिति से अच्छी तरह परिचित। उन्होंने भारत के लोगों को साफ सफाई और स्वच्छता के बारे में बताया और इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का अनुरोध किया था। हालांकि यह लोगों के कम रुचि के कारण असफल रही। भारत की आजादी के कई वर्षों के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने और दुनिया भर में भारत को एक आदर्श देश बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान मिशन में लोगों ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता और सुखमय जीवन का आधार है। प्रदूषण की समस्या। सहायक बिंदु: प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के कारण, लोगों का कर्तव्य। प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी है। अति विकराल रूप में खड़ा यह प्रदूषण पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पृथ्वी, जल, वायु, पेड़ और अन्य जैविक अजैविक वस्तुएं एक साथ मिलकर एक आवरण बनाते हैं। चारों ओर के इस आवरण को पर्यावरण कहते हैं। आज का युग विज्ञान पर आधारित है। सुख सुविधा के लिए उद्योगों, कल कारखानों और यातायात के साधनों का निर्माण किया गया है। इनसे निकलने वाले धुएं और जहरीली गैसों ने प्रकृति के हर तत्व में प्रदूषण पैदा करके मानव के लिए समस्या उत्पन्न कर दिया है। अपने स्वार्थ के लिए मानव ने प्रकृति से छेड़छाड़ करके उसका संतुलन ही बिगाड़ दिया है। प्रदूषण को रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों की अनावश्यक कटाई नहीं करनी चाहिए। गंदगी फैलाने पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध मौसम मानव जीवन के लिए अनिवार्य तत्व हैं। विद्यार्थी जीवन। सहायक बिंदु: देश का भविष्य, अध्ययन की अवस्था, संपूर्ण जीवन की नींव। विद्यार्थी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति है। ये देश की आशा, देश का भविष्य तथा भावी प्रगति के कर्णधार माने जाते हैं। मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभक्त किया गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। इनमें पहली अवस्था को विद्यार्थी जीवन कहा जाता है। इस अवस्था में विद्यार्थी संसार की सभी चिंताओं से मुक्त होकर विद्या अध्ययन में पूरा समय व्यतीत करता है। विद्यार्थी जीवन पूरे जीवन का स्वर्णिम प्रभात है। इसी अवस्था में शिक्षा, खेलकूद आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा अच्छे संस्कारों को अपनाया जाता है। विद्यार्थी जीवन जीवन की सबसे मधुर और आनंदमय अवस्था है। यह संपूर्ण जीवन की नींव है। विद्यार्थी को राष्ट्र का आधार माना जाता है। कंप्यूटर। सहायक बिंदु: कंप्यूटर का युग, कंप्यूटर की उपयोगिता, सभी क्षेत्रों में सहायक। वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। विज्ञान ने कंप्यूटर के रूप में मनुष्य को अनमोल उपहार दिया है। आज मनुष्य का जीवन कंप्यूटर पर आश्रित हो गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। पहले जिस काम को करने में मनुष्य को कई दिन लग जाते थे, अब वही काम कंप्यूटर पर कुछ ही घंटों में किया जा सकता है। कंप्यूटर ने दुनिया की दूरी को बहुत कम कर दिया है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आज कंप्यूटर से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है।
शिक्षा, विज्ञान, खेल, मनोरंजन, व्यापार, अस्पताल, रेलवे, मेट्रो आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर आवश्यक हो गया है। आज मनुष्य कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। अनुशासन का महत्व। सहायक बिंदु। अनुशासन का अर्थ। अनुशासन की उपयोगिता, मानव समाज के लिए आवश्यक। अनुशासन का अर्थ है नियम पालन। मनुष्य के जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासन के अभाव में मानव समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अनुशासन के द्वारा ही मानव समाज संतुलित रह सकता है। यदि मनुष्य के जीवन में अनुशासन न हो तो वह पशु के समान है। जंगल में कोई नियम कानून नहीं होता। वहाँ प्रत्येक पशु स्वच्छंद विचरण करता है। वहाँ ताकतवर जानवर की ही जीत होती है। परंतु मानव समाज में प्रत्येक मनुष्य को समान अधिकार प्राप्त है। यह मानव समाज के अनुशासन के कारण ही संभव है। अनुशासन मनुष्य की सहायता ही करता है। घर, विद्यालय, सड़क, बाजार, दफ्तर आदि किसी भी स्थान पर यदि अनुशासन न हो तो मनुष्य का जीवन कठिन हो सकता है।